तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम के हवाले से होगा। लास्ट टाइम हम नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज हम नर्वस सिस्टम की एक डिवीजन या उनकी एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो द टॉपिक वुड बी अबाउट नर्वस सिस्टम या डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और उसके डिवीजन क्या है, हम इसे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपका ये जो नर्वस सिस्टम है ये आपके बॉडी में, आपके पूरे बॉडी में कमांड या फिर लफ्ज हम यूज करेंगे कंट्रोल, कमांड या कंट्रोल, या फिर मैं लफ्ज यूज करूंगा कोऑर्डिनेशन। तो आपकी बॉडी में कमांड, कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन का काम करने वाला जो सिस्टम है वो आपका नर्वस सिस्टम है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है गेट टुगेदर, एक साथ काम करने की एबिलिटी, एक साथ काम करने की ताकत। जैसे कि हम अगर अपने बॉडी को देखते हैं तो हमारे बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में मदद देता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पायरेशन ब्रीथिंग में मदद देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेट करने में मदद देता है, इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलिटी। और अगर हम बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम की बात करते हैं तो ये सारे के सारे सिस्टम कंट्रोल कौन कर रहा है? योर नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम आपके बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो आपके पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेशन की सलाहियत दे रहा है। इन तमाम सिस्टम्स को एक साथ काम करने की एबिलिटी, एक साथ काम करने की ताकत जो है वो आपको कौन दे रहा है? नर्वस सिस्टम। इस वक्त आप इस क्लास में बैठे हो, आप जो सोचते हो, आप उठते हो, आप बैठते हो, आप जो करते हो, वो तमाम के तमाम प्रोसेसेस, वो तमाम के तमाम एक्शंस, वो तमाम के तमाम फंक्शंस आपकी बॉडी में मौजूद आपका नर्वस सिस्टम ही इसे कंट्रोल करता है। तो हमने इसीलिए लफ्ज यूज किया कि नर्वस सिस्टम आपके बॉडी पे कमांड, कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन की सलाहियत रखता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यानी कि नर्वस सिस्टम के डिवीजन से होगा। तो नर्वस सिस्टम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो नर्वस सिस्टम हमारे पास दो तरह का, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, नाम से जाहिर कि ये आपके बॉडी के सेंट्रल पार्ट में मौजूद है। जैसे कि आपके बॉडी में मौजूद आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस के बारे में आप पढ़ चुके हो, लेकिन सिंपली अगर आपको इतना बताता चलूं कि लेट्स सपोज दिस इज योर ब्रेन, ये आपका ब्रेन है, इस ब्रेन से निकला हुआ आपका स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। अब याद रखिए, आपका ब्रेन अगर आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है तो इस ब्रेन का बॉडी के साथ कनेक्शन जोड़ करके रखना, राब्ते जोड़ करके रखना, ये बेसिकली इसी स्पाइनल कॉर्ड का काम है। अगर खुदा न खास्ता इस स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा इंजर्ड हो या इसमें इंजरी हो, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो आपके बॉडी के साथ जितना भी कनेक्शन है वो सारे के सारे इंपल्सेस आपके ब्रेन तक पास नहीं होंगे। जब ब्रेन तक नहीं जाएंगे तो आपका ब्रेन आपके बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। अगर ब्रेन हमारे बॉडी पे कंट्रोल रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्पाइनल कॉर्ड के बॉडी के साथ कनेक्शन की वजह से रख रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो हमारे पूरे बॉडी को यानी कि ब्रेन के साथ जोड़ने की सलाहियत देता है। तमाम के तमाम इंपल्सेस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उन्हीं इंफॉर्मेशन को कहां तक पास होने देता है? इनटू द ब्रेन, ब्रेन तक पास होने देता है। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन रिसीव करना, ब्रेन तक लेके जाने वाला कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और आपके बॉडी में, आपके बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है, राब्ते हैं, उसे कायम रखने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम ब्रेन की बात करते हैं सो देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के हमारे पास तीन टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज आवर हाइंड ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन और द थर्ड वन इज आवर फोर ब्रेन।
फॉर द फ्रंटल पार्ट यानी कि जो सामने वाला पार्ट है, और हैंड जो बैक साइड में मौजूद पीछे वाला, और मिड जो ब्रेन है वो हैंड और फोर ब्रेन के बिल्कुल मिड में दरमियान में मौजूद है। लिहाजा इनके इसी पोजीशनिंग की वजह से हम इनको नाम देते हैं। तो लिहाजा अगर हम हैंड ब्रेन की बात करते हैं, सो हैंड ब्रेन के आगे फिर हमारे पास तीन पार्ट्स हैं या तीन टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज मेडुला, पहला कौन सा पार्ट है? मेडुला। सेकंड वन इज पोन्स और थर्ड वन इज सेरिबैलम। अगर हम बात मेडुला की करते हैं तो मेडुला आपके ब्रेन का सबसे लोवेस्ट पार्ट है। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज मेडुला। हमारे ब्रेन का जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है, सबसे निचला जो पार्ट है वो बेसिकली कौन है? वो मेडुला है। और मेडुला बेसिकली कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। ये हमारे बॉडी में मौजूद इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन से मुराद वो एक्शंस जो हमारे विल में नहीं हो, हमारे विल पावर, हमारे इख्तियार में नहीं हो, उन एक्शंस को हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। जैसे कि आपका हार्ट रेट, आपके दिल की धड़कन, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, बीपी, ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन, या फिर ब्रीथिंग। तो ये वो प्रोसेसेस है जो आपके बॉडी खुद ब खुद कंट्रोल कर रहे हैं। वंस अगेन रिपीटिंग दैट, ओके, आपके बॉडी में मौजूद ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है, ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट रेट है, ये आपकी बॉडी खुद ही कंट्रोल करता है। तो लिहाजा इसको कंट्रोल कौन करवा रहा है? मेडुला। और इस तरह के एक्शंस को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। सो इस तरीके के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन है? आपका मेडुला है। एंड मेडुला इज द पार्ट ऑफ योर ब्रेन, और ब्रेन का वो पार्ट है जो सबसे लोवेस्ट रीजन में मौजूद हो, और इसके बाद आपका स्पाइनल कोड स्टार्ट होता है। सो द लोवेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज बेसिकली द मेडुला। वहां उस पिक्चर में आपको दिखाया क्या है? बिल्कुल जो लोवेस्ट पार्ट है वो उस तस्वीर में आपको दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो वो मेडुला है, और मेडुला का काम क्या है? इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। सेकेंडली, जस्ट अबव द मेडुला, मेडुला से ऊपर अगर हम देखेंगे, सो वी वुड फाइंड पोन्स अबव द मेडुला। मेडुला से ऊपर मौजूद है। पोन्स के वैसे बहुत सारे काम है, लेकिन पोन्स बेसिकली ऊपर वाले ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेके नीचे ब्रेन पार्ट तक पहुंचाना, और नीचे के सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करके ऊपर तक पहुंचाना, यानी कनेक्शन जोड़ने का काम स्पाइनल कॉर्ड मेडुला के साथ और फिर ऊपर ब्रेन वाले पार्ट के साथ कौन जोड़ करके रख रहा है? द पोन्स, ठीक है। यानी मालूमात को रिसीव करना और फिर सेरिबेलम तक पहुंचाना, ये बेसिकली काम किसका है? पोन्स का है। इसके अलावा पोन्स हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। किस चीज को कंट्रोल करता है? स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। इस स्लीप साइकिल के अलावा पोन्स हमें बैलेंस देने की ताकत देता है। इसके अलावा हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, या यही पोन्स बेसिकली हमारे जुबान पे मौजूद जो टेस्ट है, हम किसी खाने को खाते हैं, उसकी सिलेक्शन करते हैं, तो जो टेस्ट की सलाहियत है, ठीक है, वो भी हमें कौन देता है? पोन्स देता है। तो इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट पोन्स इज प्रेजेंट अबव द मेडुला, मेडुला से ऊपर मौजूद है, एंड इट कंट्रोल्स आवर स्लीप साइकिल, इट प्रोवाइड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ये बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन ये भी इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी यानी कि जो भी फंक्शनिंग हमारे बॉडी में है ये उसी में काम सरंजाम देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वी हैव सेरिबेलम। याद रखिए, सेरिबेलम इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द मेडुला। कहां पे मौजूद है? बिहाइंड द मेडुला, मेडुला के पीछे मौजूद है। व्हाट डज इट डू? सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो पार्ट है वो बेसिकली सेरिबेलम है। पहले नंबर पे सेरिब्रम है, एंड द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज सेरिबेलम, सेरिबेलम। और सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम वॉलंटरी एक्शंस, आपके मस्कुलर एक्शंस, आपके बॉडी में मौजूद मूवमेंट को, हरकत को कंट्रोल करता है। आपके बॉडी में मौजूद लोकोमोशन को, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने को यही कंट्रोल करता है। आपके बॉडी में आप अपने पोजीशंस को, पोस्चर्स को बरकरार रखते हो, उठते बैठते हो, ये कौन बरकरार रख रहा है? योर सेरिबेलम। कौन बरकरार रख रहा है? सेरिबेलम। तो आसान लफ्जों में हम यहाँ लिखेंगे
कि आपका जो वॉलंटरी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है, इस बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने वाला कौन है? बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने वाला बेसिकली आपका सेरिबेलम है, लेकिन ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जो आपके विल में है, जो आपके इख्तियार में है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ब्रेन का, दैट इज द फोर ब्रेन। कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के आगे फिर हमारे पास तीन टाइप्स है, ठीक है, थ्री टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज द थैलेमस, द सेकंड वन इज हाइपोथैलेमस, और the third one is cerebrum. This cerebrum is the first largest part of your brain. आपके ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो बेसिकली cerebrum है। We'll talk about the cerebrum, लेकिन इससे पहले हम थैलेमस की बात करेंगे। थैलेमस आपके बॉडी में मौजूद आपके मूड को, आपके फीलिंग्स को, या फिर आपको अलर्ट रखने की सलाहियत आपको थैलेमस दे रहा है। इस क्लास में हम बैठे हैं, तो लिहाजा इस क्लास से पहले हमारा मूड कुछ और था। अभी हम क्लास में बैठे तो हमारा मूड किसी और डायरेक्शन की तरफ चला गया। खुदा न खास्ता किसी स्टूडेंट को मैं कहूँ कीजिए आप यहाँ से क्लास से बाहर चले जाए, ठीक है, वो क्लास से बाहर जरूर जाएगा, लेकिन वो इस बात पे सोचेगा कि व्हाई आई एम आउटसाइड द क्लास, मैं क्यों क्लास के बाहर आ हूँ। तो जब वो सोचने लगेगा उसका मूड ऑटोमेटिकली क्या होगा? चेंज होने लगेगा। तो इस मूड को कंट्रोल करने वाला हमारा जो फोर ब्रेन है वो कौन है? थैलेमस। इसके अलावा फीलिंग्स, इसमें तो आप लोग माहिर हो, ठीक, और फीलिंग्स के साथ साथ अगर देखा जाए अलर्ट, अगर खुदा न ख्वास्ता ये जमीन हिलने लगे तो शायद हो सकता है मैं भी आप लोगों से पहले भाग जाऊं, लेकिन आप लोग भी भागने की तरफ यानी कि शुरू होते जाओगे। जब आप भागने लगेंगे उस वक्त आपके दिल की धड़कन तेज और आपकी बॉडी में चेंज आता जाएगा, बट दैट चेंज इज कंट्रोल्ड बाय द थैलेमस। तो हमें अलर्ट रखना, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए हमें तैयार रखना, हमें फीलिंग्स देना और साथ साथ हमारे मूड को अल्टर करना, चेंज करना, ये बेसिकली काम किसका है? थैलेमस का है। नेक्स्ट बिलो द थैलेमस, थैलेमस के बिल्कुल नीचे मौजूद क्या है? हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट कंट्रोल्स योर एंडोक्राइन सिस्टम। ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड वाज कंसीडर्ड टू बी द मास्टर ग्लैंड, अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था। तो लिहाजा पिट्यूटरी ग्लैंड आपका मास्टर ग्लैंड है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको कंट्रोल आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो आपके बॉडी में मौजूद जो भी ग्लैंडुलर सिस्टम है, खासतौर पर एंडोक्राइन सिस्टम, जिन्होंने हार्मोन रिलीज करने थे, जिन्होंने केमिकल मैसेजेस रिलीज करने थे, जिन्होंने आपकी बॉडी में मुख्तलिफ काम सरअंजाम देने थे, वो भी कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इसी के साथ साथ अगर इन एंडोक्राइन फंक्शंस को हम साथ साथ डिस्कस करें तो एंडोक्राइन फंक्शंस जैसे कि आपका हंगर, आपको भूख लगता है, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। आपको प्यास लगता है, थर्स्ट, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। आपको गुस्सा आता है, एंगर, खाना ना मिलने पे गुस्सा आना, तो एंगर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। इसी तरह अगर आपको स्लीप, सोना है, तो कंट्रोल्ड बाय पीनियल ग्लैंड एंड कंट्रोल्ड बाय योर पिट्यूटरी यानी हाइपोथैलेमस, ठीक। इसी के साथ साथ अगर आपका बॉडी टेम्परेचर है तो वो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना, बरकरार रखना, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो दिस कैन आल्सो कंट्रोल योर सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। आपको सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअली आप अपने आप को किसी और मूड की तरफ लेके जाते हो एंड यू गेट योरसेल्फ रेडी फॉर इंटरकोर्स, इसके लिए भी आपको कौन तैयार रखता है? योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे सेरिब्रम की। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट। और इस लार्जेस्ट पार्ट को अगर देखा जाए, लेट मी राइट इट हियर, मैं यहाँ इसको लिखूंगा, तो सेरिब्रम इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट, ठीक। इस सेरिब्रम के आगे 4 लॉब्स है। हाउ मेनी लॉब्स ऑफ सेरिब्रम आगे? 4 लॉब्स। सेरिब्रम के आगे 4 लॉब्स है। उन लॉब्स को हम स्केलेटल मसल्स के या स्केलेटल बोन्स के ऊपर नाम देते हैं। जैसे अगर आप ढांचे को देखते हो, अपने स्कल को, क्रेनियम को देखते हो, क्रेनियम का ये जो यानी फ्रंटल रीजन है, इस बोन को हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। कौन सा बोन बोलते हैं? फ्रंटल।
अब सेरिब्रम का वो हिस्सा जो इस फ्रंटल बोन के नीचे पाया जाए उसे हम फ्रंटल लॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटल लॉब। इसी के साथ साथ अगर आप बैक साइड पे देखेंगे ये वाला जो बोन है इसको कहेंगे ऑक्सीपिटल बोन, और इस ऑक्सीपिटल बोन के नीचे जो लॉब आपके ब्रेन का मौजूद है उसको हम कहेंगे ऑक्सीपिटल लॉब। क्या कहेंगे? ऑक्सीपिटल लॉब। इसी के साथ साथ अगर आप इन कानों के रीजन्स को देखेंगे यहाँ, तो ये बेसिकली आपका टेम्पोरल बोन है, और इन टेम्पोरल बोन के यानी कि नीचे जो सेरिब्रम का हिस्सा मौजूद होगा उसको हम टेम्पोरल लॉब का नाम देंगे। इसी के साथ साथ ये जो ऊपर टॉप रीजन में मौजूद पैराइटल बोन्स है, तो पैराइटल बोन्स के नीचे जो आपके ब्रेन का सेरिब्रम का हिस्सा मौजूद है, पार्ट मौजूद है, those lobes are considered to be parietal lobes। तो हमारे पास चार लॉब्स है। द फर्स्ट वन इज योर फ्रंटल लॉब। कौन सा लॉब है? फ्रंटल। सेकंड वन जो है वो ऑक्सीपिटल लॉब है, और थर्ड लॉब जो है दैट इज टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब। और नंबर फोर्थ जो लॉब है दैट इज बेसिकली योर पैराइटल लॉब। पैराइटल जी, द फोर्थ लॉब इज योर पैराइटल लॉब। अब हम बात करेंगे फ्रंटल लॉब। तो फ्रंटल लॉब बेसिकली आपके बॉडी में मौजूद चीविंग और स्वॉलोविंग को कंट्रोल करता है। आप खुराक को चबाते हो और उसे निगलते हो तो कंट्रोल्ड बाय योर फ्रंटल लॉब। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीपिटल लॉब की। इट कंट्रोल योर विजन। इट कंट्रोल योर विजन, देखने की सलाहियत आपको देना। ऑक्सीपिटल लॉब मौजूद यहाँ पे है और देखने की सलाहियत, ठीक है, विजन को कंट्रोल करना, यही ऑक्सीपिटल लॉब यानी कि अहमियत है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल बोन और टेम्पोरल लॉब चूंकि आपके ईयर रीजन में मौजूद, तो इसका काम क्या है? आपको हेयरिंग की सलाहियत देना, सुनने की सलाहियत देना, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पैराइटल लॉब, तो पैराइटल लॉब बेसिकली आपके थॉट्स, आपके मेमोरी और आपके थिंकिंग को कंट्रोल यही करता है, थॉट्स या फिर थिंकिंग। तो these four lobes are the lobes of cerebrum, ठीक है, ये सेरिब्रम के लॉब्स है। और इसी सेरिब्रम में मौजूद फिर दो हेमिस्फीयर है। अगर हम सेरिब्रम को टॉप रीजन से देखेंगे तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लिहाजा वो जो डिवीजन है वो बेसिकली दो हेमिस्फीयर कहलाए जाते हैं। टू हेमिस्फीयर। तो दो हेमिस्फीयर है। वो दो हेमिस्फीयर कौन कौन से है? द फर्स्ट वन इज योर लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड द सेकंड वन इज योर राइट हेमिस्फीयर। याद रखिए, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है दैट कंट्रोल्स योर राइट साइड ऑफ द बॉडी, और जो राइट हेमिस्फीयर है दैट कंट्रोल्स योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो लिहाजा ये दो हेमिस्फीयर और चार लॉब्स आपके सेरिब्रम का, जो कि आपके फोर ब्रेन का हिस्सा है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन है, ये उन्हीं के पार्ट्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टुवर्ड्स द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बेसिकली इस हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट करके रखना, यानी जो इंपल्सेस, जो पैगाम, जो इंफॉर्मेशन हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक जाते हैं तो वो पहले मिड ब्रेन में आएंगे और मिड ब्रेन के बाद कहां तक जाएंगे? फोर ब्रेन तक। तो मिड ब्रेन कनेक्शन जोड़ करके रखना, ठीक है, ये किसका काम है? मिड ब्रेन का। इसके बाद हम इसी नर्वस सिस्टम के दूसरे जानिब जाएंगे जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे दो टाइप्स हैं। The first one is somatic nervous system, somatic nervous system, और सेकंड जो है वो है autonomic nervous system, autonomic nervous system। अब सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम है, नाम से जाहिर है, सोमा का मतलब है बॉडी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि बॉडी, यानी यह आपके नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो बेसिकली आपके विल में हो, आपके इख्तियार में हो। तो आपके नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो आपके विल में, आपके इख्तियार में हो, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपके प्रीवियस बॉडी के जो जो पार्ट्स, यानी ब्रेन के जो जो पार्ट्स कंट्रोल कर रहे थे, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को, यानी कि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम उन वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने में उन्हीं पार्ट्स की मदद भी कर रहा है। क्लियर? इसी के बाद हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाम से जाहिर है, ऑटोनॉमिक यानी ऑटोमेटिक, जो सेल्फ चले, खुद ब खुद चले, जिसको हम नाम देंगे एज इनवॉलंटरी एक्शंस। तो हमारे बॉडी में मौजूद वो तमाम एक्शंस जो खुद ब खुद चले, जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए, उन एक्शंस को बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है।
फिर यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास दो तरह का होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली फाइट और फ्लाइट मूड को कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट मूड को। अगर फॉर एग्जांपल फाइट और फ्लाइट मूड से मतलब क्या, यानी आपको इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार रखना। खुदा न खास्ता आप यहाँ इस क्लास से निकल के घर की तरफ जाते हैं बड़े अच्छे मूड में, और कोयटा में आजकल बारिशें भी होते हैं, तो आप उस बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ हेडफोन लगा के बड़े पुरसकून तरीके से घर की तरफ जा रहे हैं, और अचानक खुदा न खास्ता किसी घर से एक कुत्ता निकल के आपके पीछे लग जाए, तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट आप क्या करेंगे, आप वो सॉन्ग जो आप सुन रहे थे उसे भी भूल जाएंगे, आपके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाएगी, आपके बॉडी आपको दो सिस्टम्स के लिए तैयार रखेगा, या तो फाइट करो या फिर फ्लाइट करो। अगर उस डॉग के मुकाबले में आप खड़े रहे, उनसे मुकाबला करने की सलाहियत आप में थी, तो आपकी बॉडी उनके सामने रहेगी, लेकिन अगर आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको उस डेंजर सिचुएशन से निकालने की तरफ लेके जाएगा। तो फाइट और फ्लाइट दोनों सिस्टम्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा आपको इमरजेंसी के लिए तैयार रखता है, ताकि आप अपने आप को उस इमरजेंसी कंडीशन से निकाल सको, ताकि आप उस इमरजेंसी कंडीशन का मुकाबला कर सको। जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा कि खुदा न खास्ता जमीन हिलने लगती है तो आप भागना शुरू करते हैं, तो लिहाजा ये जो फ्लाइट वाला सिस्टम है जिसमें आपके दिल की धड़कन तेज होती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है, आप इस मकसद के लिए तैयार होते हो कि आप इस क्लास से निकल जाओ और आप किसी सेफ जगह तक पहुंचो, आप उस इमरजेंसी का मुकाबला कर सको। इस मुकाबले के लिए आपको तैयार कौन रखता है, आपको तैयार ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन सा सिस्टम है, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसको हम फाइट और फ्लाइट मोड का नाम देते हैं। इसके बिल्कुल बरअक्स अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम दूसरा नाम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहेंगे, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। अब इस सिस्टम का काम क्या है, ये बेसिकली जब भी ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो स्टिमुलेट हो जाता है, तो इस सिस्टम के स्टिमुलेशन की वजह से आपके बॉडी में आपके दिल की धड़कन कम होने लगेगी, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ने शुरू हो जाएगा, आपका डाइजेशन बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी में मौजूद खुराक की तोड़फोड़ शुरू होती जाएगी, तो आप डाइजेशन की तरफ जाओगे। तो इसीलिए हम इस सिस्टम को कहते हैं आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। तो ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को बेसिकली कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इस वक्त आप सारे के सारे इस क्लास में अगर मौजूद हो तो आप सिंपैथेटिक नहीं, आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में हो, एक पुरसकून माहौल में हो। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ मौजूद हो के आप यानी कि सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट या इमरजेंसी कंडीशन की तरफ नहीं हो, बल्कि आप रेस्ट और डाइजेस्ट सूरत में हो, आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म शुरू है। जब भी मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में फास्ट होता है तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम शट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अक्सर खाना खाने के बाद भी फौरन नींद आना शुरू हो जाता है। वजह उसकी यही है क्योंकि आप पैरासिम्पैथेटिक मूड में चले जाते हो। जब आप पैरासिम्पैथेटिक मूड में चले जाते हो तो आपका मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, डाइजेशन ज्यादा हो जाता है, तो इसी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर से बेहतर होने लगता है। तो आज हमने नर्वस सिस्टम की सिर्फ डिवीजन स्टार्ट की, इससे पहले हम नर्वस सिस्टम के फंक्शंस डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट आफ्टर दैट अगर